भज गोरख शरणं गच्छामि। भज गोरख शरणं गच्छामि। प्यारे मित्रों प्रणाम। गोरख गीता एक ऐसा ग्रंथ जो समर्थ गुरु द्वारा रचित है, गुरु गोरखनाथ जी की वाणी पर आधारित है। उसका काव्यात्मक भावानुवाद है जिसमें बहुत गहरे सूत्र छुपे हुए हैं। परम गुरु ओशो कहते हैं, सारी संत परंपरा का महल गुरु गोरखनाथ जी की नींव पर खड़ा है। तो गुरु गोरखनाथ जी ने जो नींव बनाई है उसमें बहुमूल्य पत्थर लगे हैं। उनमें क्या रहस्य है उनको जानेंगे। आज हम पद संख्या 129 से 132 तक लेने जा रहे हैं। अथ सद्गुरु शरणं गच्छामि, भज गोरख शरणं गच्छामि। आइए चलते हैं आज के पहले पद की ओर। गुरुदेव लिखते हैं, सविकल्प समाधि टूटने से जीवन का रस खो जाता है। जब लग जाती उन्मन समाधि आनंद झलक कर आता है। अनहद से उन्मन में प्रवेश रह जाता कुछ भी नहीं शेष। अथ उन्मन शरणम गच्छामि, भज गोरख शरणम गच्छामि। बहुत ही गहरा विज्ञान है। देखिए, समाधि बहुत बड़ा शब्द है। अध्यात्म में समाधि, सविकल्प समाधि। महर्षि पतंजलि को आइंस्टीन कहते हैं, परम गुरु ओशो अध्यात्म का, और समाधि के बारे में भी वो पूरा विज्ञान देते हैं। लेकिन सबसे सौभाग्य की बात यह है, समाधि की बात तो बहुत संतों ने की, लेकिन समाधि का अनुभव कैसे हो ये केवल समर्थ गुरु धारा में ही हो पा रहा है। ये केवल समर्थ गुरु धारा में ही संभव है कि समाधि के अनुभव में कैसे उतरा जाए, कैसे अनुभव किया जाए। इसका विज्ञान केवल समर्थ गुरु धारा के पास है, समर्थ गुरु के पास है। तो आइए जानते हैं, सविकल्प समाधि टूटने से जीवन का रस खो जाता है। सविकल्प समाधि क्या है और जीवन का रस कैसे खो जाता है? समाधि, महर्षि पतंजलि कहते हैं, यह सभी संतों का मानना है, अनुभव है कि समाधि में केवल चैतन्य बसता है, केवल होश मात्र, केवल बोध मात्र बसता है। केवल बोध बसता है तब समाधि है। लेकिन इसके समाधि के आगे सविकल्प लग गया। सविकल्प का अर्थ है अभी बोध के अलावा कुछ विकल्प बाकी है, ज्ञाता के अलावा कुछ ज्ञेय भी है। तो उसको कहते हैं सविकल्प, कि हमारे देह होने का भी भाव बचा रह सकता है, हमारे विचार भी रह सकते हैं। हमारा शरीर तो ठीक है, शिथिल है, हम अंतराकाश को भी जान रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ विचार भी है। उसको कहते हैं सविकल्प समाधि, की कुछ विकल्प बचे हुए, उसमें हम आनंद, उसमें हम रस ले रहे थे, विचारों का रस ले रहे थे, अपने होने का रस ले रहे थे। जैसे ही वो समाधि से उठते हैं, हम भी जब भी समाधि में जाते हैं, हर बार जरूरी नहीं निर्विकल्प समाधि लगे, वो तो प्रभु का प्रसाद है, गुरुदेव कहते हैं, जब भी लगता है, नहीं तो सविकल्प समाधि में ही ज्यादा रहते हैं। तो जब सविकल्प समाधि से बाहर निकलते हैं तो जो रस आया हुआ था विचारों का या भावों का, वो रस खो जाता है। जब लग जाती उन्मन समाधि आनंद झलक कर आता है। ये उन्मन समाधि क्या है? उन्मन का अर्थ है निर्विचार अवस्था। वहां कोई विचार नहीं बचता, वहां कोई विकल्प बचता ही नहीं। जब विचार नहीं बचता, कोई भाव नहीं बचता, तो वहां केवल बोध मात्र बचता है, आनंद झलक कर आता है। और जब हम वहां किसी विचार में नहीं आते, केवल आनंद बचता है, ये कह सकते हैं केवल बोध बचता है, चैतन्य बचता है। और वो ये कह सकते हैं कि वहां कुछ था, होश था, वो था, लेकिन क्या था, किसके प्रति जागे थे, ये नहीं पता हमें। तब जीवन में आनंद ही आनंद आ जाता है। जीवन में आनंद की असली बारिश तभी होती है जब हमारी निर्विकल्प समाधि लगती है, उन्मन समाधि लगती है। अनहद से उन्मन में प्रवेश। कैसे उन्मन होंगे, निर्विचार कैसे होंगे? नाद को सुनते सुनते हम निर्विचार अवस्था में पहुंच जाते हैं, और फिर निर्विचार अवस्था में पहुंच जाते, रह जाता कुछ भी नहीं शेष, और फिर अंत में केवल चैतन्य बसता है और कुछ भी शेष नहीं बसता।
ये अनहद भी वहां नहीं बसता। जिसको सुनते सुनते हम उस अवस्था में पहुंचे थे वो भी छूट जाता है, अनहद नाद भी छूट जाता है, वहां कुछ नहीं बसता। अथ उन्मन शरणम गच्छामि भज गोरख शरणम गच्छामि। इसलिए पहले निर्विचार अवस्था में पहुंचना सीखिए। एक नाथ कहते हैं सिद्ध योग सिद्धि सिद्ध वाणी बोलते हैं, जिस नाथ का पता नहीं है किस नाथ ने ये वाणी कही है तो उसको सिद्ध नाथ वाणी भी बोलते हैं, वाणी ये सिद्ध वाणी भी बोलते हैं। तो उनमें एक नाथ संत कहते हैं, मन उन्मन भयो जब तब अमृत झरना लाग, जहां समाधि अटल रही वहां रस माया भाग। कि जब मन उन्मन भयो जब हम मन के पार चले गए, निर्विचार हो गए, तभी असली अमृत का झरना भीतर बहता है। तभी हमें अपने शाश्वतता का पता चलता है, जो कभी नहीं मिटने वाला है, अमृत तत्व का पता चलता है। जहां समाधि अटल रही, और जब वो अटल समाधि लग जाती है, जो निर्विकल्प समाधि लग जाती है, तो तब क्या है, वहां रस माया भाग। जो हमें रस आ रहा था सविकल्प समाधि में, ये जो वहां तक भी माया पीछा कर रही थी, क्योंकि मन बचा था, विचार बचे थे, तब वो सब रस समाप्त हो जाता है जब हमारी पूर्ण समाधि लग जाती है। केवल होश मात्र वहां बसता है। इसलिए संत दादू साहब क्या कहते हैं, जहां उन्मन मन वस रहे वहां सहज सुख पाए, दादू साधे ध्यान में वही अमर पद आए। जहां उन्मन अवस्था में हम पहुंच गए, हम कहने का अर्थ है कि मन वश में हो गया, वहां सहज सुख पाए, वहीं पर सहज सुख की धारा बहती है, दादू साधे ध्यान में। और ये अवस्था कब आती है, ये ध्यान करने से आती है। जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान करते करते हम निर्विचार अवस्था में, ध्यान उसी का नाम है निर्विचार अवस्था का। जब हम अपने निराकार के प्रति जागते हैं तो धीरे धीरे निर्विचार हो जाते हैं। वही अमर पद आए, वही उस अमर पद को पा सकता है, वही अमृत तत्व को जान सकता है। संत गरीबदास जी कहते हैं, मन थिर राखे ध्यान में तब उन्मन पद पाए, गरीब दास हरि रस झरे अमर लोक लहराए। सारे संतों ने उन्मन पर बड़ा जोर दिया है कि हम तभी उस समाधि तक पहुंच सकते हैं, अमर पद तक पहुंच सकते हैं, जब हम निर्विचार होना सीख जाएं। और निर्विचार का पहला क्या है, ध्यान करना हमें आना चाहिए। ध्यान कौन बताता है कैसे किया जाए, कोई पूरा गुरु ही बता सकता है। नहीं तो ध्यान के नाम पर बहुत कुछ हो रहा है, कोई पहुंच नहीं रहा है कहीं पर। ध्यान असली वही है जहां हम निर्विचार अवस्था में पहुंच पाए। मन थिर राखे ध्यान में, ये मन थिर कब होगा, जब हम ध्यान करना जानते हैं, तभी हम उन्मन पद पाए, तभी हम निर्विचार अवस्था को प्राप्त करते हैं। गरीबदास जी कहते हैं, हरि रस झरे, वहीं पर उसी उन्मन अवस्था में हरि का रस बरसता है, अमर लोक लहराए। तभी हमारे भीतर जब हम उस अंतर आकाश में गोता लगाते हैं, तब जानते हैं कि यही अमर लोक है, यही अमर लोक है। संत नित्यानंद दयाल जी क्या कहते हैं, वो कहते हैं, उन्मन जब थिर भयो बजा अनहद बैन, नित्यानंद अमृत बरसे मिटे त्रिविध चैन। उन्मन अवस्था में जब हम थिर हो जाते हैं तो तब हम अनहद नाद को सुनने का मजा लेते हैं। नित्यानंद दयाल जी कहते हैं, तभी हम निर्विचार अवस्था में अपने अमृत तत्व को जानते हैं, उस शाश्वत स्वरूप को जानते हैं। और उसके जानने से क्या होता है, मिटे त्रिविध चैन। त्रिविध किसको कहते हैं, हमारे तीन ताप जो बोलते हैं उन्हीं को त्रिविध कहते हैं। तीनों ताप, शारीरिक भी, मानसिक भी और आध्यात्मिक भी, जो भी हैं वो तीनों ताप समाप्त हो जाते हैं। इसलिए बाबा नानक कहते हैं, मन रे सहज समाधि भली, उन्मन होई निरंजन मिले, तब दरस अमर गली। कहते कि इस मन को सहज करो, सहज में ही समाधि घटित होती है। उन्मन होई निरंजन मिले, उन्मन अवस्था में ही, ये निर्विचार अवस्था में ही ये अलख निरंजन मिलता है, ये प्रभु के दर्शन होते हैं। तभी हम इस
अमर की गली में प्रवेश करते हैं, अमरता की गली में प्रवेश करते हैं। सिद्धार्थ गीता में गुरुदेव कहते हैं इस उन्मन अवस्था के लिए कि जब हम इस अनहद को सुनते हैं, इस अनहद को सुनते हुए उन्मन की अवस्था में पहुंचते हैं, जो इसमें गुरुदेव लिख रहे हैं कि अनहद से उन्मन में प्रवेश, रह जाता कुछ भी नहीं शेष, कि अनहद ही है जो हमें निर्विचार अवस्था में ले जाता है। तो सिद्धार्थ गीता में बड़ी प्यारी बात लिखते हैं गुरुदेव, अनहद बाजे गगन में मगन होत मन मोर, चाहूं दिसी फैली चांदनी चितवे चंद चकोर। अनहद बाजे गगन में, कि हमारे इस अंतर आकाश में अनहद नाद की गूंज हो रही है। इसको सुनते सुनते हमारा मन मगन हो जाता है, आनंदित हो जाता है, निर्विचार अवस्था में पहुंच जाता है। और फिर हमें हमारे अंतराकाश में चारों ओर फैली हुई चांदनी दिखाई देती है, नूर की बात हो रही है। और फिर हम उसको कैसे देखने का आनंद लेते हैं, चितवे चंद चकोर, जैसे चकोर पक्षी एकटक चांद को देखने का मजा लेता है, ऐसे ही हम अपने भीतर उस अंतराकाश को, उस नूर को देखने का मजा लेते हैं। इसलिए इस मन को निर्विचार अवस्था में ले जाने पर सारे संतों ने जोर दिया है। गोरखनाथ जी अन्यत्र कहते हैं, मन को मन में रोक ले, ध्यान धर त्रिकूट, गोरख कहे समाधि में, दिखे अमर स्वरूप। किस मन को रोक ले, और मन को रोकने की विधि भी बता रहे हैं, कहां पर रुकेगा, ध्यान धर त्रिकूट। त्रिकूट किसको कहते हैं, आज्ञा चक्र को, दसम द्वार को, कि तुम इस पर ध्यान दो। जब हम ध्यान करते हैं तो देखने वाला कौन है, दसम द्वार ही है, वहीं से हम अपने निराकार को देखते हैं। जब हम निराकार को देखते हैं तो गोरखनाथ जी कह रहे हैं कि यहीं पर आपका मन रुक जाता है। मन को रोकने की विधि दे रहे हैं गोरखनाथ जी, त्रिकुट आज्ञा चक्र, कि जब हम निराकार को देखते हैं तो हमारा मन रुक जाता है। फिर कहते हैं जब मन रुक जाता है, गोरख कहे समाधि में, फिर हम गहरी समाधि में प्रवेश कर जाते हैं। ध्यान से अगली सीढ़ी क्या है, समाधि। और जब समाधि लग जाती है तब हम दिखे अमर स्वरूप, फिर हमें पता चलता है हम कभी नहीं मरने वाले हैं। कोई बचा है, जब कुछ भी नहीं बचा तो कुछ जो बचा हुआ था वो हमारा चैतन्य था, वही हमारा असली स्वरूप है। चलते हैं अगले पद की ओर। सदगुरु से लेकर शब्द ज्ञान, घट में ही कर दर्शन विराट, कितने राजाओं ने छोड़ा इसकी खातिर राजपाट, इससे सद जाती है काया, होती है दूर मन से माया, अत शब्दम शरणम गच्छामि, भज गोरख शरणम गच्छामि। सदगुरु से लेकर शब्द ज्ञान, इस शब्द पर सब संतों ने जोर दिया है। हम जब छोटे बच्चे होते थे, लगभग 4th 5th क्लास की बात होगी, हम सब भाई बहन, हमारे घर में सत्संग लगता था और पहले 5-7 शब्द गाए जाते थे। कबीर के शब्द हैं, सभी संतों के शब्द गाए जाते थे और कहते थे शब्द से ही, और उनमें आता था शब्द से ही पार होंगे। हमें लगता था कि ये शब्द सुनने से ही हम पार हो जाएंगे, जो ये संतों के शब्द गाए जा रहे हैं इनके सुनने से ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। हर दिन सुनते थे हम भाई बहन मिलके वहाँ, तो हमें लगता उसको फिर हम जब भी इकट्ठा होते, हम दिन में भी गाते स्कूल में आने के बाद, और वो आदत हमारी ऐसी बनी है, जब भी भाई बहन हम आज भी इकट्ठा होते हैं, वो सब जो बचपन में सुनते थे गाते थे, आज भी ऐसे ही गाते हैं। लेकिन जब और बहुत संतों के पास गए, लेकिन असली शब्द का ज्ञान समर्थ गुरु के पास हुआ। हमारे हिंदी के प्रोफेसर होते थे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, महासिंह पुनिया जी, मैंने उनसे भी एक बार पूछा था कि कबीर के जब वो दोहे करवाते थे कि ये शब्द क्या है, वो भी नहीं बता पाए, क्योंकि उनका भी कसूर नहीं, अनुभव नहीं था कि ये शब्द क्या है। लेकिन इसको तो पूरा गुरु ही बता सकता है। समर्थ गुरु के पास आए तब पता चला कि ये हमारा अंतरा आकाश, ये नाद, ये नूर, इन तीनों का संगम ही शब्द है। और सारे संतों ने शब्द की साधना पर जोर दिया है। सदगुरु से लेकर शब्द ज्ञान, जब हम पूरे सदगुरु के पास आते हैं, वहाँ से हमें शब्द का ज्ञान होता है। और फिर हम घट में ही कर दर्शन विराट, इस विराट के,
इस परमात्मा का जो अंश आत्मा के रूप में हमारे भीतर है, उस विराट के दर्शन भीतर ही होते हैं। हमारे भीतर ही हम उस विराट के दर्शन करते हैं। कितने राजाओं ने छोड़ा इसकी खातिर राजपाट, और इस शब्द के खातिर, इस आत्मज्ञान के लिए, स्वयं को जानने के लिए मैं कौन हूं, मैं शब्द हूं, इसके लिए कितने राजाओं ने राजपाट छोड़ा है। महात्मा बुद्ध से लेकर राजा भर्तृहरि तक कितने राजाओं ने इसकी खातिर राजपाट छोड़ दिया। इससे सद जाती है काया, होती है दूर मन से माया। और जब शब्द हम साध लेते हैं तो इससे काया भी और माया भी दोनों सज जाते हैं। कहने का अर्थ है हम शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हो जाते हैं, जैसे अजपा सिद्ध योग में यही तो सिखाया जा रहा है समर्थ गुरु के द्वारा हमें, कि कैसे काया को साधना है और मन को यानी माया को साधना है। इसके पार हमें काया और माया को साधते हुए हम इसके पार कैसे निर्विचार होकर उस विराट के दर्शन करें, उस शब्द में जिए। सिद्धार्थ गीता में इसलिए गुरुदेव कहते हैं, चले हिमालय किस लिए, तीर्थ चारों धाम, मुर्शिद के पीछे खड़ा सबका मालिक राम। कि शब्द कौन बताएगा हमें, कौन देगा इस शब्द का ज्ञान। हिमालय जाने से क्या होगा। मैं खुद बहुत संतों के पास गया हूँ, मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा कि उनसे जितना जो उनके पास था वो चीजें देने का प्रयास किया, लेकिन कामिल मुर्शिद होता है, वो तो अपने अनुभव से सिखाता है वो चीजें हमें। वो सारे तीर्थ धाम यहीं पर घटित हो गए जब समर्थ गुरु मिले हमें। मुर्शिद के पीछे खड़ा सबका मालिक राम। वो पूरे गुरु के भीतर वो गोविंद ही बोलता है। सबका जो मालिक है वो पूरे गुरु के भीतर से हमें ज्ञान देता है, शब्द का ज्ञान देता है। इसलिए शब्द के पीछे नहीं, हमें पहले पूरे गुरु के पीछे जाना चाहिए। पूरा गुरु ही शब्द गुरु है, और वही बताते हैं हमारे भीतर शब्द गुरु कौन सा है। इसलिए संत गरीबदास जी कहते हैं, राजा भर्तरी त्यागी भयो, गद्दी तजी अपार, सदगुरु दीना ज्ञान जब, घट में भयो उद्धार। राजा भर्तृहरि को आप सब जानते हैं, लगभग 6वीं-7वीं शताब्दी में हुए हैं उज्जैन के राजा भर्तृहरि विक्रमादित्य। उनकी पत्नी पिंगला, उनका बड़ी कथा आपने सुनी होगी कि कैसे उनकी पत्नी ने उनको धोखा दिया, कि कोई साधु उनके घर आया और उनको एक अमर फल दिया कि लीजिए ये आपके लिए है। राजा अपनी पत्नी से प्रेम करते थे तो उन्होंने पत्नी को दिया कि इसके खाने से सदा युवा रहोगे। पत्नी अपने अंगरक्षक से प्रेम करती थी, उन्होंने कहा कि आपको देती हूँ। अंगरक्षक किसी वेश्या को प्रेम करता था, उसने उस वेश्या को दिया। वेश्या को लगा कि मैं खाकर क्या करूँगी, मेरा तो बेकार ही है जीवन, क्यों ना मैं अपने राजा को दे दूं जो इतने अच्छे हैं और सेवा करते हैं जगत की। वो वापस लेकर राजा भर्तृहरि जी के पास पहुंची। तो राजा भर्तृहरि ने जब ये पूरी कहानी जानी तो वैराग्य घटित हो गया। उनको लगा मैं इस संसार में कहाँ भटका हूँ, मुझे असली ज्ञान की तलाश में जाना चाहिए। राजपाट छोड़कर वो नाथ परंपरा में आए। नाथ परंपरा में आकर फिर उन्होंने कहा, शब्दा मारे मर गए, शब्दा छोड़ा राज, जिन जिन शब्द पछाड़िया उनका सर गया काज। कि किसी के शब्दों के कारण, पिंगला के शब्दों के कारण उन्होंने राजपाट छोड़ा, और उन्हीं के कारण उनको असली नाथ परंपरा में गुरु मिले। जो नाथ परंपरा के कई संतों का कहना है कि गुरु गोरखनाथ के वो शिष्य बने, लेकिन अगर शताब्दी के हिसाब से देखें, गोरखनाथ जी 8वीं शताब्दी में हुए, सदी में हुए, ये 7वीं में, तो ऐसा लगता है गुरु मच्छिंद्र जी के पास गए होंगे, या इतिहास में कुछ है लिखने में। तो ऐसा कहा, नाथ परंपरा में जब वो पहुँचे तो उनको लगा कि कहाँ संसार के शब्दों ने, झूठे शब्दों ने जब वैराग्य घटित हुआ, पूरे गुरु के पास उनको पहुँचाया, और पूरे गुरु से उनको असली शब्द का ज्ञान हुआ। राजा भर्तरी त्यागी भयो, वो त्यागी हो गए, गद्दी तजी अपार, उन्होंने सब छोड़ दिया। सदगुरु दीना ज्ञान जब, जब सदगुरु ने उनको ज्ञान दिया, घट में भयो उद्धार, उनके भीतर ही उजाला हो गया, उनके भीतर ही उन्होंने इस शब्द को जान लिया।
इसलिए चाहे राजा हो, रंक हो, सभी को गुरु के चरणों में ही इस शब्द का ज्ञान मिलने वाला है। संत कबीरदास जी कहते हैं, सदगुरु मिला तो दीना ज्ञान, घट भीतर दिखलायो धाम, राजा रंक सब तजी गए, घट ही भयो परमानंद। कि जब सदगुरु मिला तो दीना ज्ञान, जब पूरा गुरु मिला तभी इस शब्द का ज्ञान हुआ। ज्ञान क्या है? जो बता दे हमारे भीतर कि मैं आत्मा हूँ, हमारे निराकार स्वरूप का अनुभव करवा दे। घट भीतर दिखलायो धाम, असली धाम हमारे भीतर है, घट के भीतर है। राजा रंक सब तजी गए, फिर राजा हो या रंक हो, सब फिर छोड़ देते हैं। छोड़ने का अर्थ है कामना छोड़ देते हैं, कामना छोड़ देते हैं। जैसे राजा जनक ने महल में रहते हुए ही कामना छोड़ दी कि महल मेरा नहीं है, मेरी केवल ड्यूटी है, साक्षी हो गए। घट ही भयो परमानंद, उन्होंने जान लिया कि महल में आनंद नहीं, आनंद मेरे भीतर है, और उस परम आनंद को उन्होंने गुरु के माध्यम से जाना। संत दादू दयाल जी कहते हैं, राजा जनक त्यागी भयो, घट में पाया राम, दादू साचा ज्ञान ले, तजी दिया सब काम। राजा जनक त्यागी हो गए। त्यागी कैसे हो गए? त्यागी का अर्थ यहाँ निष्कामना से है। निष्कामना से है कि वो निष्कामना उतर गई उनके भीतर, जब उनके गुरु ने, अष्टावक्र ने जब उनको पाठ पढ़ाया, ज्ञान दिया कि तुम देह नहीं हो, देह के पार चैतन्य हो, आत्मा हो, तो उनके भीतर त्याग उतर आया, निष्कामना उतर आई। घट में ही उन्होंने उस राम को जाना। दादू साचा ज्ञान ले, तजी दिया सब काम। जब सच्चा ज्ञान भीतर उतर जाता है तो ये कामना भी समाप्त हो जाती है। संत गरीबदास जी कहते हैं, शब्द बिना नहीं ज्ञान है, गुरु बिना नहीं त्राण, गरीब शब्द ही ब्रह्म है, घट में दीनी पहचान। कि शब्द बिना नहीं ज्ञान है, जब तक आपको शब्द का ज्ञान नहीं है तब तक ज्ञान नहीं कहा जा सकता। इसलिए सारे संतों की कसौटी क्या है? किसी को ज्ञान है जो शब्द की साधना करता है, जिसको शब्द का ज्ञान है। और ये ज्ञान किसके बिना नहीं होता? गुरु बिना नहीं त्राण। त्राण का अर्थ है आश्रय नहीं है, गुरु के बिना शरण नहीं है, गुरु के बिना ज्ञान नहीं है। कि गुरु के बिना ये शब्द का ज्ञान नहीं हो सकता। गरीब शब्द ही ब्रह्म है, ये शब्द ही ब्रह्म है, परमात्मा है, और ये हमारे भीतर छुपा हुआ है, ये घट में ही छुपा हुआ है। ये पूरा गुरु हमें अनुभव करवाता है। इसलिए समर्थ गीता में गुरुदेव कहते हैं, शब्द गुरु आलोक है, शब्द गुरु आनंद, शब्द गुरु नित सुमरिए, रहिए अपने छंद। कि शब्द गुरु आलोक है, कि शब्द के भीतर जो नूर है, नाद और नूर है, ये अंतराकाश है, यही शब्द है। इसके भीतर, शब्द के भीतर आलोक भी है, इसके भीतर आनंद भी है। शब्द गुरु नित सुमरिए। और आप इस शब्द गुरु को जो हमारे भीतर है, इसका ख्याल कीजिए, इसकी याद में जिए कि मैं शब्द रूपी आत्मा हूँ, मैं शब्द स्वरूपी आत्मा हूँ। इसकी याद में जीना सीखें, इसको सुमरिए, रहिए अपने छंद। और तभी हम अपने असली छंद पर जीते हैं। अपने असली छंद का अर्थ है मैं आत्मा हूँ। जब हम इस छंद पर जीते हैं तो हम अपने असली छंद पर जीते हैं। जब मैं आत्मा हूँ ये जानते हुए संसार में जीने का मजा लेते हैं, समझिए हम रहिए अपने छंद, तब हम असली छंद पर हैं अपने। तो आइए चलते हैं अगले पद की ओर। तुम आसन प्राणायाम करो, सांसों पर ध्यान निरंतर दो, मन की चंचलता मिट जाती, गति होती अभ्यंतर को। शिव शक्ति का नित मेल करो, अपने ही घट में गेह करो, अथ गेहम शरणम गच्छामि, भज गोरख शरणम गच्छामि। तुम आसन प्राणायाम करो। गुरु गोरखनाथ जी बहुत जोर देते हैं प्राणों पर, अपनी ऊर्जा पर, कि आसन प्राणायाम करो, सांसों पर ध्यान निरंतर दो। गुरु गोरखनाथ जी जो अजपा सिद्ध योग में हमें समर्थ गुरु सिखा रहे हैं, वो यही सिखा रहे हैं। जब अजपा सिद्ध योग में आप आते हैं तो सांसों का निरंतर ध्यान कैसे करें और हमारे सांसों के माध्यम से कैसे ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी करें, तब
हमारी ऊर्जा जब ऊर्ध्वगामी हो जाती है तो हमारे विचार भी कम होने लगते हैं, मन की चंचलता मिट जाती, मन की चंचलता कम हो जाती है, मन हमारा मित्र बन जाता है, गति होती अभ्यंतर को, तब हम अपने भीतर गति करने लगते हैं। जो हमारा असली स्वरूप है अंतराकाश निराकार, उसमें हम भीतर प्रवेश करने लगते हैं। शिव शक्ति का नित मेल करो, अपने ही घट में गेह करो। शिव शक्ति का मेल का अर्थ है हमारे सहस्त्रार पर, यानी कि हमारी आत्मा है और उसकी चेतना फैली हुई है, उस चेतना को वापस आप अपनी आत्मा की ओर लाएंगे। या ये कह सकते हैं हमारी ऊर्जा हमारे नीचे के चक्रों पर रहती है, हम संसार में जीते हैं, उस ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी करके जब नाद बिंदु पर उसका मेल करते हैं। ये शिव शक्ति का मेल अजपा सिद्ध योग में यही हो रहा है, यही हो रहा है शिव शक्ति का मेल। और हम अपने घट में ही उस हीरे को पहचान रहे हैं कि मेरे भीतर आत्मा रूपी हीरा है, जब हम शिव शक्ति का मेल कर लेते हैं। इसलिए गोरखनाथ जी नृत्य कहते हैं, सांसों का व्यापार कर निरंतर जप ले नाम, गगन मंडल में मिल गया अचूक हुआ विश्राम। किन सांसों का व्यापार करो, इनको व्यर्थ क्यों गवा रहे हो? एक एक सांस के साथ आप कुछ कमाई करो। कमाई क्या होगी? एक एक सांस के साथ उस प्रभु की याद में जियो, निरंतर जपले नाम। उस हर सांस के साथ उस प्रभु की याद होनी चाहिए, अपनी आत्मा का ख्याल होना चाहिए। गगन मंडल में मिल गया अचूक हुआ विश्राम। और ये सांसें हमारी कहाँ का मेल करवा रही हैं? गगन मंडल का। ये हमारी सांसें जिनको हम व्यर्थ में गंवा रहे हैं, अगर इनके सही व्यापारी हो जाएं, इनसे कुछ कमाई करें, तो हमें क्या मिलता है? गगन मंडल मिलता है। हमारे भीतर जो हमारी आत्मा है, हमारा अंतराकाश है, उससे मेल होता है, अचूक हुआ विश्राम। और वहाँ सबसे जो श्रेष्ठ विश्राम है वो वहीं पर होता है। इसलिए संत कबीरदास जी कहते हैं, सांस सांस सुमरिन करो, मन को मन में डार, कबीर कहे उस ध्यान से मिले अलख अपार। कि सांस सांस के साथ, हर आती जाती सांस के साथ हमें उस प्रभु को याद करना है। मन को मन में डार, मन को मन के भीतर ही डाल दो, कहने का अर्थ है निर्विचार अवस्था में हो जाओ। कबीर कहे उस ध्यान से, और ध्यान करने से ही हम निर्विचार अवस्था में जाते हैं। और जब निर्विचार हो जाते हैं तो फिर क्या मिलता है? मिले अलख अपार। ये अलख जो ये ट्रांसपेरेंट ये प्रभु है, हमारे भीतर भी वो विद्यमान है, वो हमें मिलता है। इसलिए एक नाथ संत कहते हैं, शिव शक्ति का मेल कर घट ही में कर धाम, उन्मन होई जब साधक पावे परम विश्राम। जब हम शिव शक्ति का मेल करते हैं, जब हमारी ऊर्जा को, तीनों प्रकार की ऊर्जा, जो शारीरिक ऊर्जा है, इंद्रिय ऊर्जा है, प्राणिक ऊर्जा है, जिसको कुंडलिनी कहते हैं, जब वो ऊर्ध्वगामी हो जाती हैं और नाद बिंदु पर पहुंच जाती है हमारी ऊर्जा, शिव शक्ति का मेल हो जाता है और घट में ही, हमारे भीतर ही धाम घटित हो जाता है। असली धाम यहीं पर है, उन्मन होई जब साधक, और वहां निर्विचार अवस्था हो जाती है हमारी, तब पावे परम विश्राम। कहने का अर्थ है समाधि घटित हो जाती है। परम विश्राम क्या है? समाधि। तब समाधि घटित हो जाती है। इसलिए बाहर नहीं घूमना है, बाहर मंदिरों में, मस्जिदों में या संसार में जो हमारी चेतना फैली हुई है, उसको समेटकर सब संतों ने कहा है अपने भीतर सांसों के माध्यम से जो हमारी आत्मा रूपी हीरा है, उसको अपने भीतर जाना है। अपने गेह में ही हमें उस हीरे को ढूंढना है। आनंद गीता में गुरुदेव बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि घर से बाहर सब निकल पड़े, कुछ मंदिर कुछ मैखाने में, धन के पीछे कुछ लोग लगे, कुछ पागल कुर्सी पाने में। अब कौन भला समझाए इन्हें, घर का हीरा दिखलाए इन्हें। अतगेहम शरणम गच्छामि, भज ओसो शरणम गच्छामि। कि घर से बाहर सब निकल चुके हैं, कोई मंदिर में ढूंढ रहा है, कोई मैखाने में ढूंढ रहा है, कोई धन में ढूंढ रहा है, कोई कुर्सी पाने में पागल है। अब इनको कौन समझाए कि जिसको पाना चाहते वो हीरा हमारे भीतर है। एक बार अपने भीतर गेह में लौट कर तो देखो, इस घट में लौट कर तो देखो। किसी
किसी समर्थ गुरु के पास जाकर विज्ञान जानो कि भीतर जाने का विज्ञान क्या है, तब उस असली हीरे को पाओगे और तभी शिव शक्ति का मेल होगा। चलते हैं आज के अंतिम पद की ओर। गुरुदेव कहते हैं, तुम जठर अग्नि को शांत करो, दृष्टि को घट में ले जाओ, है नाद नूर से ओत प्रोत, यह ज्ञान सद्गुरु से पाओ, है यही साधना संयम है, रोशन होता अंतरतम है, अत सद्गुरु शरणम गच्छामि, भज गोरख शरणम गच्छामि। तुम जठर अग्नि को शांत करो। जठर अग्नि को कैसे शांत करें, इसका अभिप्राय क्या है? जठर अग्नि के शांत का अभिप्राय है हमारा जो आहार विहार है वो संयमित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम सारा दिन खाने पर ही हमारी ऊर्जा वेस्ट हो जाती है, व्यर्थ हो जाती है। इसलिए इस जठर अग्नि को शांत करने का ये है कि हमारा जो आहार विहार है वो सम्यक होना चाहिए, संयमित होना चाहिए। और जब संयमित हो जाता है, दृष्टि को घट में ले जाओ। अभी हमारी दृष्टि संसार में है, उस दृष्टि को हमारे निराकार पर ले जाना है, घट में ले जाना है, घट के भीतर ले जाना है। और हमारे घट में क्या है नाद नूर से ओत प्रोत। हमारा घट, हमारा अंतराकाश नाद नूर से भरा हुआ है। वहाँ नाद गूंज रहा है, नूर जगमगा रहा है। लेकिन ये ज्ञान कहाँ से होगा? यह ज्ञान सद्गुरु से पाओ। गुरु के बिना ज्ञान नहीं है। सारे संतों ने इस बात पर जोर दिया है कि बिना गुरु के आप ये अनुभव नहीं कर सकते। है यही साधना संयम है। यही गुरु बताते हैं कैसे हमें सम्यक रहना है, कैसे संयमित रहना है। समर्थ गुरु धारा में सारे प्रज्ञा कार्यक्रम हमें यही तो संयम सिखा रहे हैं। और गुरु गोरखनाथ जी कह रहे हैं बिना संयम के आप साधना नहीं कर सकते। इसलिए जो व्यक्ति समर्थ गुरु धारा में प्रज्ञा कार्यक्रम को पूरे ध्यान से नहीं करता, कहने का अर्थ है कि उनको अच्छे तरीके से अपने जीवन पर लागू नहीं करता, आप देखना उस व्यक्ति की साधना ठीक नहीं चलती। जो प्रज्ञा कार्यक्रम को अपने भीतर साध लेता है उसकी साधना भी बहुत अच्छी चलती है। और गुरु गोरखनाथ ने देखिए संयम पर कितना जोर दिया है। वो कहते हैं बिना संयमित व्यक्ति साधना कर ही नहीं सकता। इसी से हमारा अंतरतम रोशन होता है। ये नाद नूर तभी हम गुरु के पास बैठकर इसका अनुभव कर पाते हैं कि हमारे भीतर नाद नूर से हमारा अंतराकाश भरा हुआ है। इसलिए संत पीपा जी कहते हैं घट ही में सब देव हैं, घट ही ब्रह्म समाये, पीपा कहे गुरु दीना जब, तब घट भीतर पाए। कि घट के भीतर ही सारे देवता छुपे हुए हैं, घट में ही परमात्मा है। लेकिन संत पीपा क्या कहते हैं? पीपा कहे गुरु दीना जब। लेकिन ये परमात्मा भीतर है, ये देवता सब भीतर हैं, ये कब होंगे? तब गुरु दीना जब, तब घट भीतर पाए। जब गुरु ने आपको दृष्टि दी, गुरु ने जब ज्ञान दिया, तब इस घट के भीतर इस ब्रह्म का, इन सब देव का हमारे भीतर अनुभव कर पाए। नहीं तो हम नहीं जानते थे बिना पूरा गुरु के। इसलिए गुरु गोरखनाथ अन्यत्र कहते हैं आसन प्राण संभालिए, दृष्टि नाभि पर ध्याए, गोरख कहे घट ज्योति जले, नाद निरंतर गाए। आसन प्राण संभालिए, यानी कि आसन प्राणायाम तो कीजिए, लेकिन हमारी दृष्टि नाभि पर भी होनी चाहिए। नाभि का अर्थ है कि हमारी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो, हमारा आहार विहार संयमित हो। गोरख कहे घट ज्योति जले, तभी जब हमारी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाती है, हमारा संयम सज जाता है, भीतर उस नूर के दर्शन होते हैं, उस दिव्य आलोक के दर्शन होते हैं। नाद निरंतर गाए, और भीतर वो गूंज रहा निरंतर नाद का अनुभव होता है। संत नामदेव जी कहते हैं भीतर घट में झांकी रे, बाहर क्यों भटकाए, नामा कहे वह नूर है, गुरु दिखलावे जाए। कि भीतर अपने घट में झांको, बाहर क्यों भटक रहे हो? नामा कहे वह नूर है। जब भीतर जो देख रहे हैं, जो दिव्य आलोक है, वही तो नूर है। लेकिन ये तो तभी दिखेगा गुरु दिखलाया जाए, जब गुरु दिखाना चाहे। गुरु की कृपा के बिना हम नहीं दर्शन कर सकते उस दिव्य आलोक के। इसलिए संत दादू दयाल जी कहते हैं नाद निरंतर बाजता, घट भीतर सुनी लीज,
दादू कहे वही अमर पद गुरु कृपा से दीज। कि भीतर निरंतर गूंज हो रही है, उसको सुनिए। दादू कहे वही अमर पद, वही आपको अमर पद की ओर ले जाएगा। यही अनहद नाद आपको अमर पद की ओर ले जाएगा, लेकिन गुरु कृपा से दीज। लेकिन ये घटित कब होगा? गुरु कृपा से होगा। इसलिए आपको पहले संयम साधना है, गुरु के पास रहकर संयमित होना है। सिद्धार्थ गीता में गुरुदेव कहते हैं बहुत कठिन है साधना, कोई ना पाए था, कामिल मुर्शिद के बिना कौन बताए राह। कि ये साधना बहुत कठिन है, गुरु के बिना साधना बहुत कठिन है, इसका कोई था नहीं है, कोई तोड़ नहीं निकाल सकता जब तक कामिल मुर्शिद ना मिले। कामिल मुर्शिद के बिना कौन बताए राह। किस साधना का जो कठिन मार्ग है, इस पर आसानी से चला जाए, कामिल मुर्शिद के बिना, पूरे गुरु के बिना कोई नहीं बता सकता। तो इसलिए यदि हमें संयमित होकर साधना में गति करनी है, साधना का आनंद लेना है, तो हमें पूरे गुरु की शरण में जाना होगा। पूरा गुरु ही हमें इस अमर पद की ओर ले जाएगा, इस समाधि में ले जाएगा, साधना में ले जाएगा।